देवलोक में, स्वर्ग में जाने का कई लोगों का बड़ा चाव होता है, स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा होती है, कामना करते हैं कि भगवान हम कुछ ऐसा करें, दान पुण्य कर दे, स्वर्ग चले जाएं। पर पता है वेद क्या कहता है? वेद भगवान कहते हैं, बड़ी कड़वी बात है पर अब वेदों में लिखा है तो भैया अकाट सत्य है। क्या कहते हैं वेद भगवान? भगवान वेद कहते हैं जो स्वर्ग जाने की कामना करता है ना, वो बुद्धिमान तो है ही नहीं, वो बुद्धिमान तो है ही नहीं। एक होता बुद्धिमान, एक होता मूर्ख। तो क्या वो मूर्ख है जो स्वर्ग जाने की कामना करता है? बोले नहीं, मूर्ख से भी एक बड़ा होता महामूर्ख। बोले क्या वो महामूर्ख है? बोले नहीं नहीं नहीं, महामूर्ख से भी बड़ा एक मूर्ख होता है वज्र मूर्ख, उसको वज्र मूर्ख कहा जाता है। मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं। प्रमूढ़ा, क्या लिखा हुआ है? वेद भगवान कह रहे हैं जो स्वर्ग की कामना करता ना, प्रमूढ़ा, वो महामूढ़ है, उसे वज्र मूर्ख कहा जाता है। क्यों? सुनिएगा सभी ध्यान से, क्योंकि स्वर्ग जाने की वो कामना करते जिनकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, जिसकी पुण्य प्राप्ति का भाव होता है, इच्छा पूर्ति, वो लोग स्वर्ग जाने की कामना। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का आरंभ तो फिर भी अच्छा है पर अंत बड़ा दुखदाई है। पुण्य खत्म होते 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 सब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, स्वर्ग का मजा खत्म हो जाता है और फिर इंसान क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, स्वर्ग का सुख क्षण भंगुर है। इसलिए समझदार वो प्राणी है जो स्वर्ग की आशा नहीं करते, वहां वास नहीं मांगते, बल्कि कहाँ वास मांगते? अरे बोलो ना, अब ये भी हमको 25 कथा के बाद भी समझाना पड़ेगा। समझदार वो नहीं है जो स्वर्ग की आशा करता है, समझदार तो वो है जो ठाकुर जी के निज धाम की आशा करता है। इसलिए महामूढ़ नहीं बनना है, हम स्वर्ग की आशा नहीं रखनी है। समझदार जो समझ गए उनको पता है कि स्वर्ग की आशा रखने में कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उस स्वर्ग की आशा की त्याग का, इच्छा पूर्ति की त्याग का भी यहाँ सुखदेव जी ने खूब वर्णन किया। कामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भैया निष्काम भक्त बनो जितना हो सके, हम तो कथाओं में खूब बोलते हैं निष्काम बनो, निष्काम बनो। आशा मांग भगवान से चाह रखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से चाह रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहोगे क्यों भगवान से नहीं तो दुनिया से आशा रखें? बोले नहीं, भगवान से आशा रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम आशा रखोगे उससे पहले उससे डबल ठाकुर जी पूरा कर देते हैं, उससे डबल पूरा कर देते हैं। आशा रख के करोगे क्या? भगवान ने अपने भक्त के लिए योग क्षेमम वहाम में हम का नारा दिया है, ऐसे ही थोड़ी दे दिया है। भगवान कहते हैं तू मेरे ध्यान में मग्न हो जा, उसके बाद तेरे जीवन की क्रियाएं भी तुझे नहीं करनी पड़ेगी, क्रिया भी मैं आकर के करूंगा। इसी महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान के भक्त हुए सेन नाई, ठाकुर जी नाई भी बन गए इनके लिए। ठाकुर जी इनके घर, इनके जीवन में नाई बन करके, श्री भैया बी ले लेना बी, ठाकुर जी देख रहे सेन नाई, नाई का काम है हजामत करना, तो राजा के घर हजामत करने के लिए जाना था इनको। निकले तो हजामत करने ही थे घर से, पर रास्ता में मिल गई संतों की टोली। और जब भक्त को संतों की टोली मिल जाती है ना,
तो फिर उसे याद नहीं रहता कि वो मार्केट आलू लेने आया है कि सब्जी लेने आया है। कई भक्त तो ऐसे ही बाजार जा रहे होंगे घर का राशन लेने, सोई अचानक से बोर्ड दिख गया कि भैया कांदीवली में कथा हो रही है। अब वो बाजार नहीं जाएंगे, बाजार घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि ये तो आलू बैंगन लेने गए थे, वहां उन्होंने पतीला चढ़ा रखा होगा कि ये आए तो हम सब्जी चढ़ाएं, और उनकी यहाँ अलग ही सब्जी पक रही होगी, वो यहाँ बैठे बैठे अलग ही आनंद में खोए हुए होंगे। भक्त का भरोसा नहीं होता कभी भी, निकले कहाँ जाए कहाँ। रसखान जी निकले थे पान लेने पान की दुकान में, और पान वान तो सब छूट गया, वहां गोविंद देव जी की मूर्ति देखी और बस अटक गए वहीं। कुछ नहीं अब सूझ रहा। पान वाले से कहा भैया ये भाई साहब कौन है? अभी अता पता कुछ भी नहीं है कौन है। बोले ये वृंदावन रहता है, सीधा राजमार्ग पकड़ लो वृंदावन पहुंच जाओगे। और पान की दुकान से रसखान घर न लौटे, वहीं उसे छोड़ करके सीधा वृंदावन श्री गोविंद देव जी के मंदिर पहुंच गए, सीधा पहुंच गए। तो भक्तों के साथ ये बड़ा खतरा है, इसलिए भक्तों से घर वाले ज्यादा दुखी रहते हैं। भजन करने वालों से घर वाले इसलिए ज्यादा दुखी रहते हैं क्योंकि फिर वो घर बार के लायक बचते नहीं है, फिर उनको ड्यूटी जिम्मेदारी याद रहती नहीं है। वो ठाकुर ऐसा उसको बावरा बना देता है कि जाएगा कहीं पहुंच जाएगा कहीं, करेगा कुछ होगा कुछ, बोलेगा कुछ निकलेगा कुछ, बावरापन आ जाता। तो सेन नाई जा तो रहे थे राजा की हजामत करने, रास्ता में मिल गई संतों की टोली, बस काम में ही खत्म, भूल गए कहाँ जा रहे हैं। राजा इंतजार कर रहा, राजा वो गले में सब बांध बांध के कुर्सी पे बैठा था कि हजामत के लिए आने वाला है कोई, लेकिन सेन नाई गायब। नाच रहे भक्तों की मंडली में, सेन को आनंद आ रहा है, सेन नाई भक्तों की मंडली में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को चिंता हुई। बोले ये तो यहाँ खो गया, राजा वहां बैठा है, और अगर ये टाइम पे ना पहुंचा तो राजा है, तुरंत आदेश दे देगा गर्दन उड़ा दी जाए, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा भक्त। वहां सेन नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इधर ठाकुर जी सेन का रूप बना करके राजा के घर आ गए हजामत करने के लिए। दुनिया ब्रह्मांड का मालिक क्या करने आया है? नाई का काम करने आया, हजामत करने आया। आज ठाकुर जी सेन नाई बन करके आए, राजा की पहले तो करी बढ़िया तेल लगा के मालिश, ऐसी मालिश करी राजा का सबरा सर घूम गया। हा क्या अद्भुत। और बताओ ठाकुर जी मालिश करें, जिनकी दुनिया चरण दबाती है, इत्र लगाती है, चरण सेवा करती है, वो ठाकुर आज सेन नाई के लिए राजा का सर की मालिश कर रहा है, सर दबा रहे। खुश हो गया राजा को, आज तक ऐसा सुख नहीं मिला। दंड देने की बारी थी पर राजा ने कहा आज इनको ऐसा उपहार दे दिया जाए खजाने में से, आज इसने हमको इतना सुख दिया, भर भर के दे दिया जाए। हजामत कर दी, मालिश कर दी, सब हो गया। उधर नाचते नाचते सेन नाई नाच रहे। सेन नाई तो कीर्तन में डूबे थे, भगवान श्री विठ्ठल के नाम में खोए हुए थे। तभी एकदम से याद आया, अरे हम तो राजा के द्वार पर निकले थे और ये अब तो भागे, राजा के द्वार पर गए और बड़े भयभीत भी थे कि आज तो राजा बड़ा क्रोध करेगा, बड़ा गुस्सा करेगा। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों को कहा भैया आज तो राजा जी बड़े नाराज होंगे। बोले नाराज? हमने तो आज तक राजा जी को आज से ज्यादा कभी खुशी नहीं देखा। अरे फूले नहीं समा रहे, खुशी खुशी घूम रहे। बोले हुआ क्या? बोले हुआ क्या, आप कुछ भूल गए हो क्या जो यहाँ दोबारा लेने आए हो?
मतलब ऐसी मालिश करके गए, ऐसी मालिश करके गए, राजा का कभी माथा ठना ही रहता था हमको देख करके, पर आज तो राजा हमसे भी हंस के बात कर रहा है। ऐसा क्या जादू कर गए आप? ऐसी कौन सी मालिश कर गए आप? राजा ने उपहार दिया, सेन समझ गए आज वो कृपा करके यहाँ मेरा मालिक, मेरा स्वयं का स्वामी, मेरा स्वयं का आराध्य आज यहाँ सेन बन करके आया और मेरी ड्यूटी खुद निभा करके चला गया, मेरा दायित्व खुद निभा करके चला गया। कभी भगवान सेन के घर आ जाते, कभी गोरा कुमार के घर मिट्टी के बर्तन बना रहे, कभी मुक्ताबाई के घर पहुंच गए, कभी ज्ञानदेव जी के घर नाच रहे हैं, कभी नामदेव जी की झोपड़ी बना रहे हैं। जितनी भगवान ने नौकरी चाकरी इन पंढरपुर के भक्तों की करी है ना, किसी की। जैनाबाई के संग में कंडे थाप रहे। हमने पहले भी कहा है कि पंढरपुर से हमारा कुछ लगाव है, अपने आप ही है, जबकि बहुत ज्यादा हम गए नहीं, एक ही बार जीवन में गए, वो भी अभी कुछ सी वर्ष पहले। पर पंढरपुर और पंढरीनाथ के भक्तों का चरित्र इतना गाया है या सुना है, पढ़ा है कि उनसे अपने आप प्रेम। और जब पंढरपुर गए, दर्शन किया, वहां आसपास भक्तों की समाधि, जैनाबाई की वो चाकी जिस पर बैठ करके जैनाबाई विठल विठल करते हुए पीसती हैं। हाँ हाँ, क्या अद्भुत आनंद है। उस भूमि का आनंद ही अलग है, उस भूमि का रस ही अलग है। तो सेन नाई के घर ठाकुर जी सेन की नौकरी निभा, नौकर बन करके आ गए। भक्त वांछा कल्पतरु। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है, भगवान अपने भक्तों के कर्तव्य भी पूरे कर जाते, पर भरोसा उतना होना चाहिए ना। हमारा भरोसा उतना नहीं, हमारा समर्पण इतना नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। हमारे कर्तव्यों का पालन हमें स्वयं करना पड़ता। ऐसे परम भक्तों पर कृपा ठाकुर जी की हमेशा बरसती आई है, कोई भी युग हो, कोई भी युग हो। और कलयुग तो भगवान के भक्तों के लिए ही जाना जाता है। भक्तमाल जी में लिखा है, कंपैरिजन करोगे ना, तुलना करोगे कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सबसे ज्यादा किन भक्तों पर कृपा हुई है, तो उसमें पहले नंबर पर अगर कोई युग आएगा तो वो कलयुग आएगा। और युगन से कमल नयन ने कलयुग कृपा बहु करी। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए तो एक ही बार आए भगवान नरसिंह, ध्रुव जी के लिए एक ही बार आए भगवान नारायण, लेकिन कलयुग में एकनाथ जी के लिए बार बार, नरसिंह मेहता के लिए। गुजरात के लोग हैं यहाँ कुछ? कौन कौन है गुजरात से? गिने हैं 2-5 लोग। तो गुजरात के नरसिंह मेहता जी के लिए ठाकुर जी कितनी बार आए? हैं 72। मैया तो हमसे भी आगे निकल गई। अब मैया को पता होगा, हमने भी उतना 50 मतलब 52 से 56 बार पढ़ा हमने कहीं पे, तो आप समझ लो 50, आप 72 लो, 72 बार आ गए ठाकुर जी। इतनी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार ठाकुर जी आ रहे हैं। बैलगाड़ी बूढ़ी हो गई तो ड्राइवर बन गए। पिताजी का श्राद्ध की दिक्कत आई तो ठाकुर जी खुद श्राद्ध भरने के लिए आ गए। नरसिंह को गले में माला पहनानी थी तो आ गए। राजा जी के यहाँ भात भरना था तो 56 करोड़ का भात भर गए। तो भैया कलयुग, ये युग बड़ा महान युग है। इसलिए महान है क्योंकि यहाँ भगवान ना एकदम एवर रेडी बैठे हैं, एकदम तैयार बैठे हैं कि पता नहीं कब कौन कैसे बुला ले, कब कौन से भक्त को आवश्यकता जरूरत पड़ जाए, आवाज दे, बुलाए। तो 24/7 भगवान 24/7 रेडी खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। पंढरपुर में तो एकदम मुद्रा भी ऐसी है कि अभी रेस लगा देंगे, अभी भाग करके तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे।
खड़े हैं तैयार, रेडी एकदम, भैया बुलाओ तो, तुम कहो तो हम तो आने को तैयार है। तो ऐसे भगवान ने सारे युगों के भक्तों पर कृपा करी, और कलयुग विशेष, कलयुग एकदम विशेष है। द्वापर के ऐसे एक भक्त की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते, विदुर जी की कथा। विदुर जी पर भी ठाकुर जी ने खूब कृपा करी। वैसे कथा से आप सब लोग जानकार परिचित हैं ही कि कैसे श्री विदुर जी महाराज ने एक ऐसा संकल्प ले लिया जो असंभव था कि भगवान सबको छोड़ के हमारे घर प्रसादी पाने आ जाए, ऐसा भाव मन में रखा और भगवान ने उनके इस भाव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके भगवान दुर्योधन के भोग छोड़ करके, दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके श्री विदुर जी के घर पधारे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। संसार में हम तो किसी के स्टेटस से प्रभावित होते हैं। अक्सर दुनिया में हम स्टेटस से प्रभाव होते हैं। बहुत नामचीन व्यक्ति हमें दावत पे बुला ले और वहीं उसकी तुलना में कोई बड़ा साधारण नॉर्मल सा आदमी, उसके वहां भी जाना हो तो हम बड़े व्यक्ति के घर जाना चुनेंगे, क्योंकि भैया वहां जाएंगे तो हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा उनके साथ रह करके। पर ठाकुर जी को तो स्टेटस बढ़ाना नहीं, क्योंकि उनसे बड़ा तो स्टेटस दुनिया में कहीं का है ही नहीं। तो अब वो बस एक ही चीज चाहते हैं, जो भाव से प्यार से बुलाएगा, जो प्रेम से भोग लगाएगा, जो प्रेम से आवाहन करेगा, उसके पास जाएंगे। नामदेव जी ने जब देखा ना 3 दिन तक ठाकुर जी दूध पीने नहीं आए, तो पहले तो 3 दिन तक खूब प्रार्थना करी, दूध में नहीं आए पीने तो इलायची डाली कि शायद इलायची कम है इसलिए नहीं आ रहे, फिर मेवा डाला कि शायद मेवा पसंद होगा इसलिए नहीं आ रहे, फिर केसर डाली कि शायद केसर वाला दूध पसंद होगा। 3 दिन तक रोज भोग लगाते नामदेव जी, ठाकुर जी नहीं आए तो अगले दिन लेकर के चाकू गर्दन पे रख लिया। बोले देखो भूख में मरे जा रहे हैं, जब तक तुम ना पियोगे हम ना पिएंगे, और वैसे तो मरना है ही, भूख में तो मरना है ही, उससे बढ़िया तो ये जीवन को पहले खत्म कर लेते। जब तुम्हारी सेवा का ही काम नहीं आया ये जीवन, तो क्या लाभ इसका। लो तुम्हारे सामने हम यही अपना शरीर त्याग देते। सो चाकू गर्दन पे रखा, देख करके ठाकुर जी घबरा गए, तुरंत कटोरा उठाया और डर के मारे पूरा दूध पी गए। बोले ये तो आज गड़बड़ हो जाएगी, हमारे सर पे भयानक कलंक लग जाएगा हमारे भक्त का। पूरा दूध पी गए। नामदेव जी बोले तो चाकू ही रखने से पीना था तो पहले बता देते, हम पहले दिन ही रख लेते, 3 दिन तक तो भूखे न मरते हम। और सब खुश होके बड़े आनंदित होकर के नाना जी, नामदेव जी के नाना थे वामदेव जी, वामदेव जी जब लौटे तो खुश होके बता रहे, नाना जी पता है ठाकुर जी ऐसे आते गट डर के मारे पूरा दूध पी गए, और रोज आ जाके आते, रोज आके दूध पी लेते हैं। नाना जी बोले बेटा तुझको हम ही मिले थे पागल बनाने को, हम इतने दिनों से पिला रहे, हमारा आज तक नहीं पिया, तेरा 3 दिन में पी लिया, बड़ी गजब है। वामदेव जी ने धमका के बोला बेटा झूठ नहीं बोलते, तुमको पीना है दूध तो बोल के पी लो कि हमें पीना है, तुम भगवान को कह रहे हो भगवान दूध पी रहा खुद पी जाते हो। बोले नहीं हम सच्ची बोल रहे, भगवान ही पीते हैं। नाना जी बोले तो ऐसी बात है, बोले दिखाओ कैसे पीते हैं। बोले लो अभी दिखा देते। अब उनको क्या पता कि ये लीला सबके सामने होने वाली लीला थोड़ी, गुप्त लीलाएं हैं ये। तो ठाकुर जी आज दूध रखा, कटोरा पर्दा लगाया, रोज तो पी जाते थे नामदेव जी के हाथ से। आज जब परीक्षा की बारी थी, जब दिखाने की बारी थी, सो नहीं पिया। ये एन टाइम पे बड़ा धोखा देते, एन मौके पे बड़ा धोखा देते। तो नामदेव जी बोले प्रभु आज क्या कर रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो। हमने नाना जी को बताया रोज आके आप पीते और आज ही नहीं पी रहे हमारे सामने। तो ठाकुर जी ऐसे फुसफुसा के बोले बाबरे सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, तेरे सामने पी लिया तो सबरी दुनिया के सामने थोड़ी पी लेंगे। कई लोग नहीं भगवान की दूध पीने की वीडियो दुनिया को दिखाते घूमते हैं, डिंडोरा पीटते घूमते, कैमरा चालू कर लेते हैं, भगवान दूध पी रहे, अरे वहां दूध पी लिया, वहां दूध पी लिया। अरे क्या पागलपंती मचा रखे हो, ऐसे भगवान कहीं दूध पीते हैं।
और तुम्हारे भगवान ने कृपा कर भी दी तो क्या इतनी मति खराब हो गई कि तुम उसकी वीडियो बना के दुनिया को दिखा रहे हो? कुछ चीजें गुप्त में ही अच्छी लगती हैं, कुछ अनुभव गुप्त में ही अच्छे लग, अगर हो भी रहा है किसी को तो अनुभव, भगवदीय अनुभव तो गुप्त ही रहने चाहिए, कभी नहीं। तुमको खजाना मिल जाए अचानक से, कहीं दबा हुआ गढ़ा हुआ, तो क्या उसको दुनिया में जाके वायरल करोगे कि लो भैया हमको इतना किलो सोना मिला है, और उल्टा छुपाओगे दुनिया से, कहीं कोई छापा फापा ना पड़ जाए। तो जो अनुभव है ना, ये खजाना है, अगर इसको दुनिया में ढिंडोरा पीटोगे ना तो कहीं ना कहीं छापा, मतलब कोई ना कोई ऐसा अपराध जीवन में बन जाएगा, कोई ऐसी कमी जीवन में हो जाएगी कि अनुभव चला जाएगा, उड़ जाएगा जीवन से, फिर रोते फिरेंगे कि अब अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव गुप्त होते हैं, प्रेम गुप्त होता है, प्रेम के ढिंडोरे नहीं पीटे जाते। तो भैया नामदेव जी को भगवान फुसफुसा के कहते कि सबके सामने थोड़ी दूध पीते। बोले सबके सामने मत पियो, पर इनके सामने तो पी लो, नहीं तो हम चोर साबित हो जाएंगे। नाना जी कहेंगे लड़का खुद दूध पीता और हमको आके बोल देता भगवान पी जाते, कलंक लग जाएगा हम पर। ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, बस एक बार हमारे नाना जी ने खूब भक्ति करी, एक बार इनको लीला दिखा दो। तो ठाकुर जी ने कृपा करी, जैसे अब की बार पर्दा लगाया, खोला तो देखा कटोरे का सारा की सारा दूध भगवान ने पी लिया। नाना जी ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए, वारे नामा, हमारे भाव, पूरा जीवन निकल गया और हमारे भाव भक्ति से पता नहीं ठाकुर जी कभी रीझ ना पाए, और तूने वैसे भी जो भोले भाव से भगवान को रिझाता है ना, उनको भगवान जल्दी कृपा करते हैं। चतुराई चौपट गई, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। बहुत चतुराई भगवान के सामने, जो चतुरता करते हैं ना भगवान के सामने, बड़े ज्ञानी बढ़ते, बड़े भक्त बनने, उनको ठाकुर जी नहीं मिलते और भोले वाले लोगों को मिल जाते। सो इसलिए भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, विदुर जी के घर छिलका पा करके भगवान ने फिर एक बार साबित कर दिया कि भगवान का नाम क्या है, भक्त वांछा कल्पतरु। ऐसे भक्तवत्सल भगवान ने कृपा करी, विदुर विदुरानी पर सृष्टि प्रकरण सुनाया। फिर आगे मैत्रेय मुनि जी की कथा आई, श्री मनु महाराज की कथा आई। सृष्टि का आरंभ मनु महाराज से हुआ। मनु की हम सब संतान, इसलिए हमको क्या कहते हैं, मानव। मानव नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि हम मनु महाराज की संतान है, मनु वंशज है, उनके ही वंश से सब बना है। उनके पौत्र पुत्र बढ़ते 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 खानदान बढ़ा, वंश बढ़ा। तो चाहे कोई इसलिए कहते हैं भैया ये सब लोग ना जाति पाति धर्म संप्रदाय, इनके नाम से लड़ा मत करो, इनके नाम से भेदभाव मत किया करो। क्यों? क्योंकि सबके हमारे अंत में जाकर के देखो कि सबके मूल पिता एक ही है। वो अलग बात है कि जैसी जैसी विधाएं परंपराएं चल गई उसको हम निर्वहन करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कारण आपस में भेदभाव करें कि तू निम्न जाति का, तो हम बड़ी जाति के, तू छोटी संप्रदाय का, हम बड़ी संप्रदाय के। नहीं, सबके मूल में सब एक ही पिता से चलते हुए आए हैं, सब एक ही जगह से चलते हुए। तो मनु महाराज की सृष्टि आगे विस्तार लेती है। मनु महाराज की पुत्रियां आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत 5 बालक हुए। 5 की पूरी विधि विधान से श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रसंग सुनाया। अभी सबका सुनाने का तो हमारे पास समय है नहीं, इसलिए कुछ एक को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज के पुत्री देहुति ने विवाह किया करदम ऋषि के साथ। करदम ऋषि तपस्या करने गए थे, भगवान ने उनको आके दर्शन दे के आज्ञा दी कि आप घर जाओ, घर जाकर के विवाह करो। श्री करदम ऋषि ने कहा हम तो आपका भजन करने के लिए आए थे। बोले कोई बात नहीं, आप भजन अपना तब भी कर सकते हो, विवाह के उपरांत भी। विवाह इसलिए क्योंकि आप और माता देहुति के गर्भ से हम आपके माध्यम से एक अवतार लेने वाले हैं।
भगवान जब धरती पर आते तो उनको आवश्यकता पड़ती है कोई दिव्य पवित्र दंपति जिनके घर वो अवतार ले सके। तो इसलिए हम अवतार लेंगे कपिल भगवान के रूप में। तो श्री कर्दम देहूति जी का विवाह होता है। विवाह के उपरांत श्री कर्दम ऋषि तपस्या पर बैठ जाते हैं। माता देहूति उनकी निष्काम भाव से सेवा करती हैं। कई हजार वर्ष तक तप किया, वो सेवा करती रही। अंत में प्रसन्न होकर के माता देहूति के गर्भ से 9 कन्याएं प्रकट हुई। 9 कन्या 9 ऋषि को दी गई, जिनका विवाह 9 ऋषियों से हुआ। उनसे ब्राह्मण जो वंश है वो आगे चले और अंत में श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माता देहूति माता को सांख्य योग का वर्णन किया है, उपदेश दिया है। बहुत भांति भांति के शिक्षा श्री कपिल भगवान ने माता को प्रदान करी। जीव की गति, कल्याण का साधन, मन किस प्रकार भगवान में लगे, इन सब समस्याओं का समाधान किया। गर्भ गीता सुनाई, नित्य नियम सुनाया। अपनी हम बार बार एक बात कहते हैं, जिसको भजन करने की इच्छा है अपने जीवन की थोड़ी दिनचर्या एक सबको बना के रखनी चाहिए, नियम कुछ बना के रखने चाहिए। अगर आप ड्यूटी भी जाते हो, काम पर भी जाते हो, फिर भी अपने जीवन के कुछ एक नियम ऐसे विशेष रखिए जो आपको रोज निभाने ही निभाने हैं। अपने सुबह से लेकर के संध्या तक नियम बहुत हो सकते हैं, पर छोटी मोटी हम 2-4 चीजें बता देते जो आपके जीवन में हर रोज होनी ही चाहिए। सबसे पहला तो नाम जाप, ये तो प्रमुख है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो रोज, लेकिन आप रोज नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो वो आपका जो दिन है वो आपके जीवन की गिनती में नहीं गिना जाएगा। आपकी गिनती में वही दिन गिने जाएंगे जो आप नाम जाप करोगे। इसलिए जितने लोग यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए, अगर आप नाम जाप करते हो तो आपकी दिनचर्या रोज सही चल रही है। और अगर आपके जीवन में भी नाम जाप नहीं, माला नहीं करते हो, नाम नहीं लेते हो या कोई मंत्र जाप नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि आज आपको ठाकुर जी ने कथा में इसलिए भेजा है ताकि आप हमसे ये बात निकलवाएं और आज से ही आप ये संकल्प ले कि हम अब कल से अपनी दिनचर्या में नाम जाप जरूर जोड़ेंगे। रोज नाम जाप करना चाहिए, रोज माला करो। घर में तुम्हारे पास सब कुछ है, पर अगर जीवन में माला नहीं है ना, तो सारी धन दौलत, सारी प्रॉपर्टी, सारा धन तुम्हारा व्यर्थ है। इसलिए माला रखो, नाम जाप हर रोज करो। हो सके थोड़ा नाम संकीर्तन कर सकते हो, समय है तो थोड़ा नाम संकीर्तन भी करो। ज्यादा नहीं, अपना बाल बच्चे बैठ गए, आपस में सब लोग बैठ करके थोड़ा थोड़ा नाम संकीर्तन कर लिया, हाथ से करतल ध्वनि से। अब थोड़ी सी ध्वनि हो ताकि घर का वातावरण, वायु भी शुद्ध हो जाए। सुबह शाम बन पड़े, घर में आपके ठाकुर जी होंगे तो उनकी थोड़ी सी सेवा अर्चना करो। आरती, भोग, स्नान, शयन, उत्थापन, ये सब जो सेवाएं हैं अपनी गुरु परंपरा अनुसार करो। कोई निम्बार की है, निम्बार परंपरा अनुसार करो। गौड़िया है, अपने अपने सबकी पूजा के अलग अलग विधान होते हैं, वो गुरु बताता है। वो सबके अपने मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए। पूजा का भी अपना एक विधान होता है, वो गुरु देता है, तो गुरु से पूछो, गुरु की आज्ञा अनुसार करो। मंत्र जाप भी गुरु आज्ञा से करो। जो मंत्र गुरु प्रदान करता है वो मंत्र करो। पर जो अभी तक ही गुरु ढूंढने में लगे हैं, अभी तक डगमग डगमग नैया डोल रही है, सो उनको भी भैया खाली नित तो नहीं जाना चाहिए। जब गुरु मिलेंगे तब तक नाम जाप चालू रखो। क्या मंत्र जपे? महामंत्र जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का जाप करो। दिनचर्या में एक और विशेष चीज जोड़ो। हो सके तो जब आप भोजन कर रहे हो, भोजन करने बैठे हो, उससे पहले हो सके तो जा करके कोई आसपास गाय हो, उस गौ माता को जा करके थोड़ा सा भोजन पवा दो, रोटी पवा दो। घर से, घर की पहली रोटी कहाँ जानी चाहिए? कौन कौन देता है? बाकी लोग अभी ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, हैं? अरे भैया, शास्त्र प्रमाण है, आज्ञा है,
आज्ञा तो वैसे बहुत सारी हैं, पर इतनी छोटी सी आज्ञा तो हम मान ही सकते ना कि अपने घर से पहली जो भोजन की कौर बनाए, जो रोटी बनाए, जा करके आसपास कोई शहर में, आजकल तो खैर रोडों पर भी मिल जाती हैं, पर कोशिश करिए विशेष दिन में हो सके, संभव है तो कोई क्षेत्र में कोई गौशाला हो वहां चले जाओ, वहां जाकर के गौ माता की थोड़ी सेवा करके आ जाओ, सर पे थोड़ा हाथ फेराओ, खुजली कराओ गले में, गौ माता को गले में वो जो करते ना, उनका जो गलकंब होता है, वहां बैठ करके आप ऐसे हाथ फेरो, इतनी सुखी हो जाएगी, ऐसे कर लेगी गर्दन ऊपर, आहा मजा, इतना आनंदित हो जाएगी, इतने मजे में डूब जाएगी कि ना हिलेगी ना डुलेगी, एकदम स्टैचू बन जाती है। बस अब करते रहो, ऐसे खुजाते रहो। छोटा बच्चा नहीं, मैया वो पीठ खुजाल दो, हमारी कमर खुजाल दो, तो ऐसे ही वो गौ माता एकदम सर ऊपर कर लेती है कि लाओ अब करो हमारी सेवा। तो ऐसे कभी प्यार से जा करके उनको गले में करके आओ, कभी प्यार से कुछ हाथ से गुड़ खिला के आओ। कई लोगों को अभी तक इतने उम्र के हो गए, उनको गुड़ ही नहीं खिलाना आता, ऐसे भागेंगे जैसे गाय को करंट खा रही हो, ऐसे भागेंगे दूर से। गैया को गुड़ खिलाने का सही तरीका है, सीधा हाथ ऐसे करो, हथेली में गुड़ रखो, यहाँ से रख के ऐसे गुड़ नहीं खिलाया जाता है। गाय को गुड़ हथेली में रख के वो हाथ ऐसे कर दो, वो अपने आप आएगी, लंबी सी जीभ निकालेगी और जीभ निकाल के गुड़ को खींचेगी आपकी हथेली से, और आपकी हथेली को चाट लेगी, और ऐसा चाटेगी कि तुम्हारे सबरे भाग्य की रेखाएं हथेली की बदल डालेगी। हमारे अस्पताल में जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, तो जैसे अब गुड़ लिया हाथ में, गाय को खिला दिया, अब वो हाथ में थोड़ा गुड़ का मिठास रह जाती है, फिर आप उनके हाथ में डालो, ऐसे चूसते हैं, कुछ भी नहीं है हाथ में, गुड़ गुड़ कुछ भी नहीं होता, फिर भी ऐसे चाटते पीछे भागते रहेंगे चारों तरफ। नेक उंगली ऐसे दिखा दो तुम तो पीछे पीछे चल देंगे, जिधर जाओगे उधर ही चल देंगे, सब जगह घूमते रहेंगे। तो एक तो भैया वैसे भी गाय के बछड़ों में, बालकों में, गाय में वात्सल्य भरपूर होता है, खूब वात्सल्य होता है। गाय की आंखों में वात्सल्य होता है। गाय की आंखें देखो आप कभी, गाय के नए बछड़े की आंखें देखो आप कभी, ऐसे लगता है जैसे वो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी अप्सरा भी फेल है, ऐसा गहरा गहरा काजल लगा होता है, ऐसी काली काली आंखें होती हैं जैसे किसी ने गढ़ दिया हो काजल आंखों में, ऐसी प्यारे नेत्र होते हैं, ऐसी प्यारी आंखें होती हैं। कभी हमने गाय के पास बैठ के कभी ध्यान से उनको समय नहीं दिया, इसलिए हमें उनसे प्यार नहीं होता। कभी गाय के बछड़े को प्यार नहीं दिया, इसलिए हमें समय नहीं दिया, इसलिए प्यार नहीं होता। जब बैठोगे ना उनके साथ, तब आपको लगेगा अरे ये इनको लोग मार रहे हैं, इनकी लोग हत्या कर रहे हैं, इनको लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं, इनको लावारिस छोड़ा जा रहा है, कितना प्यार कितना स्नेह है इनके भीतर। इतना सा तुम उन्हें कुछ खिला दो, पवा दो, तुम्हारे हो जाएंगे, फिर तुम्हें पहचान जाएंगे। तुम जब भी साल भर बाद भी जाओगे ना दोबारा उनसे मिलने के लिए, तब भी उनको स्मरण में, याद में रहेगा कि ये व्यक्ति हमारे लिए ये भोजन लेकर के आया, कुछ खाना लेकर के आया। तीव्र बुद्धि होती है, तीव्र शक्ति होती है, इसलिए गाय के दूध पीने वालों में भी तीव्र बुद्धि होती है, तीव्र शक्ति होती है। हमारे भैया जी आज आए थे, बता रहे थे कि हमने पास में फैक्ट्री में गाय रखी हुई है। हम तो ये बात लोगों को बोलते हैं कि भैया बड़े बड़े शहरों के लोग, बम्बई जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक ही कंप्लेन कर सकते हैं, भाई गाय रखने की हमारे पास जगह नहीं। तो आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया है, हम काम धंधा करने के लिए शहर से बाहर एक जगह बनाते हैं, फार्म हाउस बना लिया, फैक्ट्री बना ली, मैन्युफैक्चरिंग कुछ डाल दिया, तो वहां भी तो आप गाय रख सकते हैं। अब देखो बढ़िया दूध आ जाता है गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध घर में आ रहा है। और जिनके ना तो घर में गाय है ना घर में गाय का दूध आ रहा है, उनको तो भैया पता ही नहीं वो दुनिया में किसका दूध पी रहे हैं। मार्केट वाले दूध में क्या गारंटी है कि किसका दूध पिया जा रहा है। बच्चों को क्या पिला रहे हो, गाय का दूध है नहीं। आजकल के बच्चों का जीवन बड़ा खतरे में है, इसलिए खतरे में है क्योंकि पहली बात तो जीवन में गाय नहीं है,
शक्ति के नाम पर बस उनको कॉम्प्लेन और वो घोल घोल के वो पिलाया जा रहा है। एक्टिविटी के नाम पे क्या है उनके जीवन में? मोबाइल फोन। कौन सा गेम? क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, पर काय पे खेल रहे? मोबाइल फोन पे खेल रहे हैं। वो शारीरिक परिश्रम, एक्टिविटी खत्म हो गई, शारीरिक कोई शक्ति बची नहीं। खान पान तो है ही महान। तो भैया ऐसे समय में अगर गाय नहीं जीवन में आएगी तो धीरे धीरे बच्चों की शक्ति भी खत्म होती चली जाएगी। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं, ठाकुर जी ने हमको गौ माता की सेवा से जोड़ा, तो इसलिए हम बड़े अधिकार से कह सकते हैं, हक से कह सकते कि भैया जो गौ माता दे सकती है ना, वो कोई नहीं दे सकता। गाय भी कल्पतरु होती है, जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलता है, ठाकुर जी से जो मांगो मिलता है, वैसे गौ माता के भीतर भी इतनी शक्ति, इतने सेंस, इतनी कृपा शक्ति होती है कि आप जो चाहो वो प्रदान कर सकती। और सबसे बड़ी बात तो क्या देती है गौ माता? बोले तुमको सबसे ज्यादा भगवान के नजदीक लेकर के जाती है। गाय को देखते किसकी याद आती है? बोलिए ना। गाय देखते ही ठाकुर जी याद आ जाते हैं, गाय देखते ही भगवान का स्मरण आ जाता। बोले ओ अच्छा, यही कथा सुनाते। बोले ब्रज में ऐसे ऐसे गैया घूम रही हैं, आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे। तो पर दुख की बात है कि आज के समय में, पहले की गाय जब होती थी ना, उनको देख करके ही आदमी आंखें चौंधिया जाए, ऐसा उनका सौंदर्य होता था। आज भी कुछ साउथ में, दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह पर ऐसी ऐसी गाय हैं। गुजरात में गिर गाय है, क्या सुंदर दिखती है, एकदम सुनहरी। साहिवाल है, हमारी हरियाणा में थार पारकर है। तो अलग अलग नस्ल की गाय अलग अलग प्रदेश में पाई जाती। दक्षिण भारत में बड़ी विशेष गाय होती है, ऐसे तीखे तीखे सींग होते हैं। अरे आहा, चलें तो सड़क पर जब उनका समूह चलता है तो आंख बंद करके देखो तो ऐसे लगता है कि ठाकुर जी भी ऐसे ही इन गैयाओं के बीच में सबसे आगे बांसुरी लेकर के चलते होंगे। तो गोविंद की प्यारी गाय। पर आज बड़ा कष्टमय समय है। कलयुग तो है ही है, कलयुग के अपने अपने गुण तो है ही है, दुर्गुण तो है ही है, पर एक दुर्गुण सबसे बड़ा यह है कि इतनी जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, सर्वदेवमयी है। दुनिया का बकरी का बच्चा जन्म लेते मिमियाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेते रोता है, घोड़ा का बच्चा जन्म लेते ही हिनहिनाता है, गाय का बच्चा जन्म लेते ही क्या बोलता है? माँ। पहला उसका शब्द ही ये होता है, और जन्म लेते ही भागता है। बकरी के बच्चे को उठाने में कई घंटे लग जाते हैं, पर गैया का बच्चा जन्म लेते ही गर्भ से निकलते सीधा फर्राटेदार भगेगा। ऐसा भगेगा कि तुम्हारी सारी स्पीड फेल हो जाएगी, पकड़ नहीं पाओ। इतनी शक्ति फुर्ती होती है। पर इतनी प्यारी, इतनी प्रिय ठाकुर जी की गाय, पर आज इतनी ज्यादा कष्ट, इतनी ज्यादा पीड़ा में, रुग्णता से। एक तो रोग ने मार दिया। रोग ने इसलिए मार दिया क्योंकि भयानक भयानक रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वहां से जो बच जाती है, वहां बचने के बाद फिर कसाईयों से बचना मुश्किल हो जाता है। कसाई ले जा करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन गायों को मारना, काटना, उनका उपयोग करना, कहीं चमड़े में उपयोग करना, कहीं दुनिया में, संसार में ऐसे भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, गौ मांस खा रहे हैं, उस मांस का निर्यात करना। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है, उसकी सूचना के अनुसार आज भी भारत में हर रोज 50-60 हजार गौवंश रोज मारा जाता है। रोज उनकी हत्या होती है। हर दिन इतना गौवंश भारत की भूमि पे मारा जाता है। तो ऐसा जो गौ का प्रधान देश रहा है, जो गौ माता का पूजक देश रहा है, उस देश में इतना अत्याचार गौ माता पर ठाकुर जी को, प्रभु को याद करके
अवश्य गाय का हृदय त्राही त्राही करता होगा, हृदय में पीड़ा होती होगी। भगवान होते, कन्हैया होता तो आज ये दशा नहीं होती। आज कन्हैया को जय जयकार कर रहे हैं, हम खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब लोग वृंदावन ठाकुर जी की कथाओं से जुड़ रहे हैं, खूब जुड़िए, हम सबको प्रणाम करते। पर भैया लाखों की भीड़ हो, पर इस भीड़ में भी अगर हम गौ माता की रक्षा का संकल्प न ले पाए तो फिर हमको नहीं लगता कि ये इतनी कथा करने का कोई लाभ है। कथा अच्छी तो सबको लगती है, क्योंकि कथा है ही कथा, वो आनंददायी है। पर अब आप इससे क्या शिक्षा लेकर के जाएंगे, आप समाज में क्या बदलाव लेकर के आएंगे, आप अपने आराध्य के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने प्रभु की आराध्य जो हैं उन गौ माता के लिए क्या कर रहे हो। करोड़ों करोड़ों रुपया का मकान बना लो, लेकिन गाय अगर उस घर में नहीं है, गाय सड़क पर है, गाय लावारिस है, भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठा दो, भगवान उस सोने के सिंहासन पर सुख नहीं पाएंगे, आनंद नहीं पाएंगे। भगवान को नाना प्रकार के भोजन पवा दो, पर गाय अगर प्लास्टिक खा रही है तो भगवान आनंद नहीं पाएंगे, सुख नहीं पाएंगे। और आज की जिस प्रकार की पीड़ा, जिस प्रकार का कष्ट हम गौ माता को दे रहे हैं ना, इसको देख करके ठाकुर जी का सर भी लज्जा से नीचे झुक जाता होगा। क्या इसी दुनिया, इसी समय के लिए हम द्वापर छोड़ के कलयुग में तुम्हारे भरोसे छोड़ करके गए कि इन गायों की रक्षा करना, इनकी सेवा करना, और तुमने उनकी ऐसी सेवा करी, ऐसी रक्षा करी। आज जब गाय के ऊपर कष्ट आता होगा तो हमें लगता है कि वो रुदन करती हुई ठाकुर जी को पुकारती है।